देखो बेटा, अकाउंट में शेयर्स चैप्टर में ये जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, इसमें से ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रीमियम का पैसा कहाँ का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम जानते हैं कि हमारा क्या है, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम होता क्या है। अगर जैसे आपका शेयर का वैल्यू है, शेयर तो पढ़ा ही चुके हैं हम, ध्यान दीजिएगा। शेयर का जो वैल्यू है, अगर 10 रुपए का शेयर है, उससे ज्यादा में अगर बेचेंगे तो वो क्या है, प्रीमियम, एक्स्ट्रा। आप पेट्रोल पंप पे भी जाते हो तो वहां पे क्या दिखता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम। मतलब उसमें क्या है, एक्स्ट्रा पैसा भी ले तो एक्स्ट्रा माइलेज भी देगा। मतलब कि जितना फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अगर पैसा लेते हैं तो वो क्या होता है, प्रीमियम। और उससे कम लेते हैं तो क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक, जैसे एकदम सिंपल, अगर शेयर का कीमत अगर 10 रुपए है, उसको मैं 12 में बेच रहा हूं तो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, तो वो क्या है, प्रीमियम पे। अब यहाँ पे जानते हैं प्रीमियम हमारा कैसे आता है। कंपनी का नेम, फेम एंड रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छा है, तो उस केस में क्या होगा, काफी लोग उसके शेयर खरीदने के लिए आ जाएंगे, तो तुरंत वो अपना शेयर का कीमत क्या कर देगा, फेस वैल्यू से ज्यादा कर देगा। वो क्या है, हमारा कंपनी के रेपुटेशन पे ही क्या होगा हमारा, या मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर मान लो मार्केट वैल्यू नहीं है, नई नई कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, जितने का कीमत है उससे कम में ही बेचेगा, डिस्काउंट में करेगा। जब नेम फेम रेपुटेशन है और बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा, वही क्या होगा, प्रीमियम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे देखिए हमने दिया है क्या, शेयर प्रीमियम इज क्रिएटेड, क्या है, सेपरेट अकाउंट बनेगा। ये किस नाम पे बनेगा, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बनेगा। किसमें, एज पर सेक्शन 52 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013। ये जो नया आया है कंपनी एक्ट 2013 के बेस पे, उसका क्या है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग से बनता है। वो केवल कुछ जगह पे उस पैसे को यूज कर सकते हैं, अपने लिए नहीं करेंगे कि आप कैपिटल में बांट लिए, नहीं। उसको यूज करने के लिए हमारा क्या क्या दिए हुए हैं, ये आपके पास सामने है। देखिए क्या है, फुल्ली पेड और बोनस शेयर के लिए कर सकते हैं। फिर हमारे जो शुरुआती खर्चे होते हैं उसको हमारा सही करने के लिए, उसका यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पैसे को रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर के समय कर सकते हैं, कमीशन देने के समय कर सकते, शेयर या डिवेंचर के लिए कर सकते हैं। अब इसी तरह प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के केस में कर सकते हैं, बाईबैक ऑफ कंपनी ओन शेयर के लिए कर सकते हैं। ये कहां कहां यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आ सकते हैं, अधिकतर आते ही हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का हमारा किस में रहेगा, हमारा बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा। ये सब पॉइंट एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के उसमें सब हेडिंग में आएगा। अब उसमें जब रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, ये कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, ये कभी भी, अभी मैंने बताया था, शेयर होल्डर में आपस में नहीं बटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आप पूरा इसको नोट करना है तो कर लीजिए बेटा। हमेशा एक ही चीज बोला हूं, कट टू कट पॉइंट पढ़ना है, मेरे क्लास ज्वाइन कीजिए।